हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके बच्चे लोग, हमने पिछली बार आपके क्लास में कुछ एक छोटे से प्राणी के बारे में बताया था. इज राइट? यस, एंट. तो एंट लेसन जो हमारा था, चींटी, उसके बारे में हमने क्या किया था? चर्चा हुई थी, पोयम पढ़ाया था आपको, आपने उसको कंठस्थ किया. वेरी नाइस. और उसका अभ्यास कार्य पूरा हो गया? नहीं हुआ? पूरा हो गया है ना? पूरा करना है और आपको उसको पढ़ना है. ओके ना? अब आज आपके सामने हम एक छोटी सी स्टोरी यानी कि कहानी लेकर आएंगे. सबके मन में दया होनी चाहिए. होनी चाहिए नहीं चाहिए? आपके घर में कोई डॉग होता है, डॉग, कोई कैट होता है ना? पैरट होता है ना? पालते नहीं पालते? क्यों पालते हैं हम? क्योंकि वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, उनके ऊपर हमारा प्रेम होता है, दया होते है, दया है ना? किसी भी जीव जंतु की हत्या करना नहीं है ना? सही है नहीं? ओके, तो आज हम एक छोटी सी स्टोरी जो हमारे गौतम बुद्ध, मालूम है ना गौतम बुद्ध? ओके, गौतम बुद्ध के बारे में हम आज छोटी सी स्टोरी जानेंगे. आर यू रेडी? तो आपका पेज नंबर आप 42 निकालिए और वहां पर 13 लेसन है आपका, दयालु राजकुमार. दयालु, काइंड, राजकुमार, प्रिंस. दयालु राजकुमार, द काइंड प्रिंस. ओके, कौन था दयालु? आपको मालूम है ऑलरेडी, गौतम बुद्ध बहुत बड़े दयालु थे, नहीं थे? या नहीं? इज राइट. तो उनके बचपन की स्टोरी है, चाइल्डहुड, जब तो चाइल्ड थे ना तब की स्टोरी है. ओके, मैं पढ़ो. बच्चों, आपने गौतम बुद्ध का नाम तो सुना ही है. उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था. उनके पिता शुद्धोधन वहां के राजा थे. गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था. उनका जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु. कपिलवस्तु एक राज्य है, राज्य. ओके ना? क्या है? राज्य. और उसके राजा कौन थे? शुद्धोधन. बोलिए, शुद्धोधन. शुद्धोधन. ये शुद्धोधन जो थे वो कपिलवस्तु राजा के राज्य के राजा थे. और उनका पुत्र कौन था? गौतम बुद्ध. उनका पुत्र कौन था? गौतम बुद्ध. ओके ना? लेकिन गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था मालूम है आपको? सिद्धार्थ. क्या था? सिद्धार्थ. बोलिए, सिद्धार्थ. तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन. क्या है? शुद्धोधन. फिर गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु, है ना? कपिलवस्तु में हुआ था. तो सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ. आर यू ओके? अंडरस्टैंड? थैंक यू. अब आगे, बचपन में एक घटना घटी. प्रातः का समय था. बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे. पक्षी चहचहा रहे थे. सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे. अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया. उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी.
देखो अब यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। बचपन, बचपन मीन्स चाइल्डहुड। नहीं, बचपन में क्या हुआ, एक बार हमारे जो राजकुमार कौन, सिद्धार्थ थे, वो कहां पर घूम रहे थे, बगीचे में, गार्डन में। बगीचे में मीन्स गार्डन में, और गार्डन में क्या दिखाई देते हैं, फूल। और वो फूल कैसे थे, रंग बिरंगी फूल थे। कैसे थे, रंग बिरंगी फूल, कलरफुल फूल्स होते नहीं, फ्लावर्स। तो पक्षी कैसे कर रहे थे, चू 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 चू, काव 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 काव, कू कू, यानी कि पक्षी क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। पक्षियों की ध्वनि सुनाई दे रहे, साउंड सुनाई दे रहा है। सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं, बगीचे में घूम रहे हैं, है ना। आप भी बगीचे में घूमते हैं, ओके। आपके घर के पास गार्डन होता है तो आप घूमने के लिए जाते हैं, नहीं जाते, ओके। वैसे ही सिद्धार्थ क्या कर रहे थे, बचपन में इस बगीचे में घूम रहे थे, और वहां पर उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे थे। और पक्षी क्या कर रहे थे, पक्षी, पक्षी मीन्स बर्ड्स, चहचहा रहे थे, चहचहा, है ना, चहचहा रहे थे, यानी कि साउंड कर रहे थे, आवाज कर रहे थे। अचानक सडनली पक्षियों का जो साउंड था, ध्वनि जो थी, वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, बंद हो गई, साइलेंस हो गया। और सारे पक्षी चीखने चिल्लाने लगे। चीखने चिल्लाने लगे मीन्स जोर जोर से साउंड करने लगे, है ना, जोर जोर से साउंड आने लगा। उनकी जो प्यारी प्यारी बातें थी, चू 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 चू, वो चो चू चू टाओ टाओ टाओ, जोर जोर से चिल्ला रहे वो पूरे पक्षी। क्या हुआ होगा, एकदम अचानक सडनली, है ना। देखो क्या हुआ, तभी एक हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था, वो तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया, प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा, फिर धीरे धीरे तीर निकाला। देखो इतना साउंड हो रहा है, तभी एक हंस, कौन, हंस मालूम है ना, सफेद होता है, स्वान। बतख अलग होता है, बतख डक, डक जैसा होता है लेकिन बड़ा होता है, वाइट होता है ना। हंस कहां पर आकर गिरा, सिद्धार्थ जहां पर घूम रहे थे उनके पैरों के पास आकर गिर गया, है ना। हंस के शरीर पर क्या था, तीर था, तीर। शरीर मीन्स बॉडी, शरीर बॉडी, क्या था, तीर। तीर मीन्स बाण, यारो था, यारो, यारो लगा हुआ था यहां पर ऐसा उसका। और वो हंस आकर किसके पास गिर गया, सिद्धार्थ के पास गिर गया। वो तड़प रहा था, इधर उधर इधर। देखो आपको कोई मार लगता है तो अम्मा अम्मा, डैडी, मम्मी 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 बोलते नहीं, वैसा ही ये हंस भी तड़प रहा है। क्यों, उसको बाण लगा है। कहां पर लगा है, बॉडी में उसके बाण था, है ना, बॉडी में इसके तीर था। तीर मीन्स बाण, बाण था। फिर क्या किया, सिद्धार्थ ने उस हंस को ऐसा उठाया, हाथ में, अपने हाथों में ले लिया। फिर क्या किया, उसके शरीर के ऊपर जो पंख होते हैं ना, पर, फेदर्स, पंख मीन्स फेदर्स, उसके ऊपर से हाथ ऐसा फिराया।
आप भी देखो, घर में आपका डॉग होता है तो आप उसके शरीर के ऊपर ऐसा 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 हाथ फिराने से वो कैसा करता है ना? वैसे ये उस हंस को उठाकर सिद्धार्थ ने क्या किया, उसके शरीर के ऊपर से हाथ फिराया। फिर धीरे धीरे स्लोली, धीरे धीरे स्लोली उसको जो तीर लगा हुआ था, जो बाण लगा हुआ था, उसको धीरे धीरे स्लो से निकाला उसको। है ना? दर्द होता है नहीं होता? आपको पैरों में कांटा चुभता है तो मम्मी क्या करते हैं, जोर से खींचते हैं क्या? नहीं, नहीं कुछ होता बेटा, नहीं कुछ होता, कुछ नहीं होता बोलकर धीरे 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 ऐसे निकालते। वैसे ही पहले प्यार किसको किया? हंस को किया, और बाद में उसका जो तीर लगा हुआ था उस तीर को धीरे से निकाला। किसने? सिद्धार्थ ने। ओके, आगे। सिद्धार्थ ने हंस का घाव धोया और पट्टी बांधी। हंस की तकलीफ कुछ कम हुई। सिद्धार्थ की गोद में हंस को आराम महसूस हो रहा था। देखो, फिर क्या किया? बाण निकाला, तीर निकाला ना शरीर से, तो वहां पर घाव होता है ना, घाव, मार लगा होता है। उस मार को क्या किया उन्होंने? पानी से धो लिया, पानी लाया और पानी से स्वच्छ किया, क्लीन किया, है ना? और बाद में उसके ऊपर क्या किया? पट्टी बांधी। पट्टी बांधी मालूम है ना आपको भी? कभी कभी घर में कोई कुछ काटते हुए चाकू काटता है, चाकू, तो हम क्या करते हैं? पानी की तरफ डेटॉल से उसको धो देते, और बाद में क्या करते? हल्दी विल्दी लगाकर, ऑइंटमेंट लगाकर फिर पट्टी बांधते। वैसे ये सिद्धार्थ ने क्या किया? उस हंस के घाव को धो दिया और उसके ऊपर क्या बांधी? पट्टी बांधी, और उसको अपने गोद में ले लिया, ऐसा पकड़ लिया, उसको गोद में पकड़ लिया। हम सब क्या है? आराम से है। उसका दर्द, पेन कुछ कम हुआ, और आराम से किसके गोद में हंस बैठ गया? सिद्धार्थ के गोद में हंस बैठ गया। देखो कितना दया है सिद्धार्थ को, छोटा बच्चा है ना। अब आगे, थोड़ी देर बाद ही सिद्धार्थ का भाई देवदत्त, सिद्धार्थ का भाई का नाम क्या था? देवदत्त। सिद्धार्थ के भाई का नाम देवदत्त था। दौड़ा दौड़ा आया, वो आते ही बोला, ये हंस मुझे दो, यह मेरा शिकार है। मैं, देखो कौन? देवदत्त बोल रहा है। किसको? सिद्धार्थ को। भागा, दौड़ता दौड़ता रनिंग करते हुए आया उसके पास और बोला, यह हंस मेरा है। ये श्वान किसका है? मेरा है। मैंने इसका शिकार किया, मैंने इसको हंटिंग किया है, मैंने इसको मारा है, दे दो मुझे मेरा हंस। कौन बोल रहा है? सिद्धार्थ बोल रहा है। देवदत्त बोल रहा है। किसको? सिद्धार्थ को, है ना। बाद में क्या हुआ? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं, मैं हंस नहीं दूंगा, यह हंस मेरा है, यह मेरी शरण में आया है। नो नो, मैं नहीं देने वाला। कौन बोल रहा है? सिद्धार्थ। मैं नहीं दूंगा इस हंस को, यह हंस मेरे पास आया है रक्षा के लिए, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और मैं उसको नहीं देने वाला, यह मेरे शरण में आया है। देखो, आपके क्लास में कोई आपको मारता है तो आप भागते भागते हुए आपके फ्रेंड्स के बाजू में जाकर छुपते, तो आपका फ्रेंड्स बोलता है, ए उसको नहीं मारना, वो मेरे बाजू में है, मैं उसको मारने नहीं दूंगा। इज राइट? यस। ऐसा ही सिद्धार्थ ने कहा कि यह हंस मेरे शरण में आया है, मैं उसको नहीं देने वाला हूं।
दोनों में बहस होती रही, उन्होंने राजा से फैसला करने की बात मान ली। दोनों में झगड़ा हुआ, बहस झगड़ा बातचीत, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आपके घर में भी आपके छोटा भाई रहता है और वो कुछ आपकी पेंसिल ले लेता है, तो आप क्या करते हैं? ये मेरा है, दे दो मुझे पेंसिल। वो छोटा भाई कहता नहीं ये मेरा है। ऐसे ही दोनों में झगड़ा हुआ। लास्ट को क्या हुआ? लास्ट को दोनों ने फैसला किया, किसके पास जाने का निर्णय लिया? राजा के पास जाते हैं। चलो, राजा कौन थे? शुद्धोधन, यानी कि पिता के पास दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। कौन? सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों किसके पास जाने का फैसला किया? राजा के पास। राजा का नाम क्या था? शुद्धोधन। ओके, अब आगे सिद्धार्थ हंस को लेकर राजमहल की ओर चल दिए। देवदत्त भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगा। देवदत्त ने राजा से शिकायत की, सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा है। देखो, सिद्धार्थ ने हंस को उठाया और राजमहल पैलेस की तरफ, राजा की पैलेस की तरफ चल दी। और उसके पीछे पीछे बैक बैक कौन आ रहा है? देवदत्त भी आ रहा है। दोनों जाकर राजा के सामने खड़े हो गए। कौन? सिद्धार्थ और देवदत्त। शिकायत कंप्लीट। तो देवदत्त ने कंप्लीट किया, शिकायत की राजा से। सिद्धार्थ मेरा हंस है, मुझे नहीं दे रहा है, यह मेरा हंस है और मुझे नहीं दे रहा है सिद्धार्थ, है ना? किसने कहा? देवदत्त ने। किसने कंप्लीट किए? देवदत्त ने। किसके ऊपर कंप्लीट किए? सिद्धार्थ के ऊपर कंप्लीट की। क्या किसको कंप्लीट की थी? शुद्धोधन को कंप्लीट की थी, राजा को। ये मेरा हंस है और ये मुझे नहीं दे रहा है, ऐसे देवदत्त ने राजा को कहा। सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी देवदत्त ने हंस को तीर मारा था, वो तीर से घायल हो गया। यह मेरी शरण में आया, मैंने इसे पट्टी बांधी, अब मेरा हंस है। तब सिद्धार्थ बोल रहे हैं, पिताजी, डैडी। तब डैडी बोलते थे क्या? नहीं, पिताजी बोलते थे। तो पिताजी, डैडी, इस हंस को देवदत्त ने तीर से मारा था, यानी कि बाण से मारा। उसको बाण, एरो लगा शरीर के ऊपर, वो आकर मेरे पास गिर गया, मैंने उसको उठाया और उसके तीर को निकालकर उसके घाव को धोकर पट्टी बांध दी, है ना? ये मेरे पास आया, मेरी शरण में आया, मेरी रक्षा में आ गया वो, और ये हंस मेरा है, अब मैं नहीं देने वाला। कौन बोल रहे? सिद्धार्थ बोल रहे। किसको? उनके पिताजी को, है ना? किनके पिताजी को? किनके पिताजी को? देवदत्ता और सिद्धार्थ के पिताजी को, यानी कि उनका नाम क्या था बच्चे लोग? शुद्धोधन। अब आगे देवदत्त बोला, नहीं नहीं, यह मेरा है, मैंने इसे अपने तीर से गिराया है। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन इसे बचाया तो मैंने है। देवदत्त चुपचाप बैठता है? नहीं बैठा।
नो नो, ये मेरा ही हंस है, मैंने इसको बाण से, तीर से, यारों से मैंने निशान लगाकर मारा है और यह मेरा ही हंस है, यह श्वान मुझे ही चाहिए, मैंने इसको मारा है। लेकिन सिद्धार्थ क्या बोले? सिद्धार्थ बोला कि इसको मैंने बचाया है, तूने मारा है, मैंने बचाया है। देखो, मारने वाला बड़ा होता है ना, बचाने वाला बड़ा होता है। इज़राइल समझ में आ रहा है आपको? क्या बोले? उसने मारा, मैंने बचाया। ओके, ये बहुत बड़ी सेंटेंस है, ध्यान में रखना कभी भी आप लोग। राजा ने दोनों की बात सुनी, वे सोचकर बोले, देवदत्त, तुम तो इस हंस को मारना चाहते थे, पर सिद्धार्थ ने इसे बचाया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हंस सिद्धार्थ का ही है, सिद्धार्थ हंस लेकर चला गया। राजा ने दोनों की बातें सुनी, दोनों भी शिकायत कर लेते, कंप्लेंट कर रहे थे, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो राजा ने एक निर्णय लिया, उन्होंने देवदत्त को कहा, देवदत्त बेटा, ओ माय सन, मेरे प्यारे प्यारे देवदत्त, तुझे एक बात बताऊं, तूने इस हंस को मारना चाहा है ना, लेकिन सिद्धार्थ ने इस हंस को बचाया। एक बात याद रखो, मारने वाले से जो मारता है ना, वो मारने वाले से जो बचाता है, बचाने वाला सबसे बड़ा होता है, सबसे महान होता है, सबसे अच्छा होता है ना। आपको मालूम है कार्टून शिनचैन को डॉग मिलता है रास्ते के ऊपर, वो घर लेकर आता है, मालूम है ना, उसका डॉग छोटा सा, किसने बचाया? शिनचैन ने बचाया था ना उस डॉग को, घर लेकर आ गया। ओके, शेरू है ना उसका नाम। ओके, तो यहां पर कहने की बात है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, ग्रेट है। और सिद्धार्थ ने हंस को पकड़ा और उसने अपने हंस को लेकर वो वहां से चला गया। बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवों पर दया करनी चाहिए और किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। बच्चे लोग, ये कहानी आपको क्या बताती है? बोलो बोलो, ये कहानी क्या बताती है? ये कहानी ये बताती है कि इससे हमको ये सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलती है, ये नीति मिलती है कि जीव जो होते हैं, प्राणी जीव, उनके ऊपर दया दिखानी चाहिए, काइंडनेस दिखाना चाहिए हमको उनके ऊपर, और उनकी रक्षा करनी चाहिए। किसी भी जीव को नहीं सताना। आप रास्ते से जाते जाते, स्कूल से रास्ते से जाते जाते कुत्ता सोया हुआ रहता है, उसको क्या करते हैं? पत्थर लेते, ऐसे मारते और भागते। फिर उसको गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? पीछे पीछे भागते हुए आकर काटता है। गलती किसकी थी? हमारी थी, है ना। तो किसी भी जीव को सताना नहीं, हर एक जीव की रक्षा करनी है। यह हम इस पाठ से जान सकते हैं। बोलो, कैसी लगी आपकी स्टोरी? अच्छी लगी? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में। और उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। और उसका भाई का नाम क्या था? देवदत्त।
सिद्धार्थ ने किसको बचाया था? हंस को बचाया था। देवदत्त ने किसको मारा था? हंस को मारा था। सबसे बड़ी बात क्या है? बोलो। मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है और सब जीवों की रक्षा करनी है। ऐसे थे हमारे गौतम बुद्ध, सबके ऊपर दया दिखाते थे गौतम बुद्ध, है ना। तो आज हमने यहाँ पर ये स्टोरी आपको बताई और आपको ये रिपीट करनी है और आपको पढ़ना है। अब हम आपके सामने इस लेसन के जो मीनिंग्स है उस मीनिंग्स की तरफ चलेंगे। चलो।